कार्यकर्ताओं का और व्यवहार का उदाहरण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज सवेरे आपने देखा होगा मीडिया में कि मैनिफेस्टो घोषणा पत्र का अपने माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सीपी जोशी जी ने जयपुर में लॉन्चिंग की। अभी 1:10 पे आप डब्बू एयरपोर्ट पर उतरे और हम लोगों ने स्वागत किया। मैं मेवाड़ की परंपरा के हिसाब से आपका तिरंगी माला बनाने में स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं आपको पवन खेड़ा साहब के बीच में ज़्यादा नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं ये बात बार बार और बारंबार भी इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो हमारे नई पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं उन्हें पता होना चाहिए कि सुखड़ा साहब के बाद और जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रीय नेता हैं, चाहे डॉक्टर गिरजादास हो, डॉक्टर सीपी जोशी हो, रघु मीणा हो, उसके बाद हमारी नई पीढ़ी को सदैव सामान्य कार्यकर्ताओं और आम जनता की भी सेतु का अगर किसी ने काम किया है तो हमारे बड़े भाई पवन खेड़ा साहब हैं। वो आज जयपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर डब्बू एयरपोर्ट पहुँचे हैं। आपका शहर है तो जयपुर के प्रत्येक नागरिक से आपका पारिवारिक संबंध है और आज आप पत्रकार मित्रों से मुखातिब होना चाह रहे हैं। मैं माननीय पवन खेड़ा साहब से निवेदन करूंगा के पत्रकार मित्रों से चर्चा करें। धन्यवाद पंकज भाई, हमारे सारे साथी कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता जो हमारे साथ बैठे हैं। ऐसी एक घड़ी है चुनाव की जिसमें सब अपनी अपनी बात रखते हैं, सबका हक है, कोई भी पार्टी हो। प्रधानमंत्री वैसे भी उनका काम में मन कम लगता है, प्रचार में ज़्यादा लगता है। उन्हें तो सरपंच का चुनाव कहीं हो तो भी पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री भी लगातार आ ही रहे हैं। इंसान की आदत बदल जाती है, इंसान की हालात भी बदल सकते हैं, लेकिन इंसान की फितरत नहीं बदलती। ये मोदी जी के मुख से जो शब्द निकलते हैं वो सुनकर आश्वस्त हो जाते हैं हम लोग कि फितरत बदल नहीं सकती। जो ट्रेनिंग होती है नागपुर वालों की, वो ट्रेनिंग ऐसी है कि उसमें रचनात्मक कुछ नहीं होता, सकारात्मक कुछ नहीं होता। उसमें सिर्फ कैसे समाज में द्वेष फैलाएं, कैसे अफवाहें फैलाएं, कैसे झूठ फैलाएं, कैसे सच को झूठ, झूठ को सच, छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा करें। आपके अपने हीरो हैं नहीं इतिहास में, तो आप दूसरे जो पार्टियां हैं जिनके हीरो हैं उनको बौना साबित करने पे तुले हो। राजनीति छोड़ दीजिए, कपिल देव हीरो है भाई, उसको वर्ल्ड कप में नहीं बुलाएंगे, ये फितरत है। क्योंकि कपिल देव जब वर्ल्ड कप जीता था तब कांग्रेस का शासन था, तो अब उसको वर्ल्ड कप में नहीं बुलाएंगे। ये देखिए क्या मानसिकता। मैं सिर्फ मानसिकता बता रहा हूं आपको कि किस तरह की मानसिकता आज इस देश पर काबिज हो रही है और राजस्थान पर भी काबिज होना चाहती है। ऐसी मानसिकता की जगह कम से कम राजस्थान में नहीं। यहां आते हैं, अभी पड़ोस के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के बाबा जी आते हैं, राजस्थान को अपमानित करके चले जाते हैं। यहाँ बहू बेटियों की इज्जत नहीं। अरे साहब, किसने कहा इज्जत नहीं बहू बेटी? और कहते हुए इतनी सोचते नहीं हैं, इतनी लज्जा नहीं आती है कि जिस दिन ये भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कल बड़ा बोल के गए महिला सुरक्षा पे राजस्थान में, जिस दिन ये भाषण दे रहे हैं उसी दिन एक महिला अधिकारी उत्तर प्रदेश की, नायब तहसीलदार, वीडियो निकालती है सोशल मीडिया पर रोते हुए कि मैं और मेरी अस्मत सुरक्षित नहीं है, मेरे घर में घुसकर मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है। महिला अधिकारी की हालत है उत्तर प्रदेश। वो लोग आकर राजस्थान में बहू बेटियों के खिलाफ बोलते हैं, बुरा लगता, लेकिन फितरत नहीं बदलेगी, फितरत यही रहेगी इनकी। गहलोत साहब ने 7 गारंटियों की बात की। अब बात जब कोई रखेगा अपनी, जाहिर सी बात है कि टीवी वालों को, अखबार वालों को विज्ञापन भी देने पड़ेंगे। नहीं देंगे तो लोगों तक बात कैसे पहुंचेगी? प्रधानमंत्री को उसमें भी आपत्ति। कहते हैं साहब पैसे दे रहे हो आप मीडिया को, खबरें दबा रहे हो। प्रधानमंत्री जी, इसके वर्ल्ड चैंपियन आप हो खबरें दबाने के, उसमें हम आपका मुकाबला न कर सकते हैं न करना चाहते हैं। लेकिन अपनी बात, अपनी 7 गारंटियां, ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों तक पहुंचाएं और आपके माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। उसमें इनको क्या आपत्ति? हम
वो करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये कैसे चलेगा? आप मुकाबला करिए हमसे, हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे तो कहते हैं साहब मैं 450 में दूंगा। तो जनाब आपकी तो केंद्र में सरकार है, आप तो अपने आप को चक्रवर्ती महाराज समझते हो, कर दो ना पूरे देश में लागू आज से ही 450। क्यों नहीं कर रहे हो? मूर्ख बनाने की बात, नियत नहीं, इसलिए नहीं करेंगे। तो जो प्रचार में शब्दों का उपयोग हो रहा है, जो झूठ का उपयोग हो रहा है, और वो सीधा प्रधानमंत्री के मुखमंडल से झूठ जो आता है, अच्छा नहीं। चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं। प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर वो टूट जाती है, जो इकबाल टूट जाता है, फिर वो वापस नहीं बनती। उसको बनाने में कई कई साल लगते हैं। इस बात का इल्म प्रधानमंत्री को खुद भी होना चाहिए। कहते हैं साहब इतनी तेज बटन दबाना कि फांसी लग जाए विपक्ष। अब बताओ, ये प्रधानमंत्री, सुनकर हंसी आई ना आपको भी, मैं तो सिर्फ दोहराया, सब हंस रहे हो। आपका एक मंत्री, कृषि मंत्री, नाम है नरेंद्र तोमर। कृषि मंत्री का क्या काम है कि साहब उदयपुर में खेती मक्का कैसा हो रहा है, किसी और इलाके में धान कैसी हो रही, गेहूं कैसा हो रहा है, चना कैसा हो रहा है, सरसों कैसी हो रही, यही काम है आपका? नहीं, उनको चिंता किस चीज की बताऊं? गांजे की खेती। कहां? कनाडा में। 10,000 करोड़ कृषि मंत्री का बेटा कनाडा में जाकर गांजे की खेती में हवाला के जरिए पैसा पहुंचा रहा है। ये कृषि मंत्री है देश। मोदी जी कौन सा बटन दबाएं, कितना तेज दबाएं कि ईडी पहुंचेगी नरेंद्र तोमर जी के घर पे? बताइए। नंबर 1। नंबर 2, यहीं के सांसद राजस्थान के बाबा बालकनाथ जी। जो ही बाबा बालकनाथ जी का हम नाम लेते हैं, किसी पार्टी के हों, हमारे मन में श्रद्धा आती है। स्वामी, साधु, संत, इन सब के लिए श्रद्धा होती है हम सबके मन में, ये हमारी परंपरा है। बाबा बालकनाथ जी 52 करोड़ हवाला के जरिए अगर कनाडा में भेजते हैं गांजे की खेती के लिए, कल्टस लेक के पास 32 एकड़ जमीन खरीदने के लिए, अफसोस होता है। ये तिजारा की तिजोरी है। ये कहां से आया पैसा? 52 करोड़ हवाला के जरिए आप भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन सा बटन दबाएं हम? बताइए जरा, हम दबा देंगे। क्यों नहीं जाती ईडी, क्यों नहीं जाती इनकम टैक्स, क्यों नहीं जाता सीबीआई? ये सारे बुनियादी सवाल हैं जो प्रधानमंत्री जी को सोचने चाहिए यहां आकर, गहलोत सरकार के खिलाफ बोलने के पहले या राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ बोलने से पहले। प्रचार करिए, आप अपनी सकारात्मक बातों के बारे में बताइए। आप 10 साल से सत्ता में हैं केंद्र में, यहां आकर नफरत मत फैलाइए। खास तौर पे उदयपुर के लोग, हमें बदनाम ये लोग जब आकर करते हैं बाहर से, कन्हैयालाल टेलर जी के बारे में बार बार बात करते हैं। मैं फिर से चुनौती देकर जा रहा हूं, कोई भाजपा का नेता यहां आए, उसको पूछिए कि क्या घोष और अत्तारी भाजपा के पोलिंग बूथ एजेंट थे या नहीं थे। मैं जानना चाहता हूं, पूरा देश जानना चाहता है, पूरा राजस्थान जानना चाहता है। प्रधानमंत्री इस पर भी झूठ बोल के चले गए। आइए हमारे जिलाध्यक्ष जी फतेह सिंह जी, आइए। तो प्रचार करिए आप, लेकिन झूठ मत बोलिए। लाल डायरी के बड़ा बोलते रहते हैं, लाओ ना, सरकार तो आपकी केंद्र। कहां है लाल डायरी? सामने रखो, चलिए। चुनौती है ये। हमें तो मालूम है ना किस डायरी में क्या लिखा है। नरेंद्र तोमर का नाम किस डायरी में है, संजीवनी का नाम किस डायरी में, हमें भी मालूम है कौन सी डायरी कहाँ है। सरकार आने दो। आप 7 दिन ईडी मुझे दे दीजिए, हमारे किसी साथी को दे दीजिए, 7 दिन नहीं 2 दिन दे दीजिए, चलिए बता देंगे आपको कौन सी लाल डायरी और कौन सी नीली डायरी, कौन सी पीली डायरी, कौन सी हरी डायरी। सारे रंग याद आ जाएंगे प्रधानमंत्री जी। 48 घंटे ईडी और सीबीआई हमें दे दीजिए आप, हम आपको बताते हैं एजेंसियों को कैसे यूज करते हैं, हम बताएंगे। पहली बार इस चुनाव में, पिछले 30 साल से मैं राजस्थान की राजनीति को अच्छी तरह देख रहा हूं, बच्चा था तब से देख रहा हूं। पहली बार एक प्रो इनकम्बेंसी चुनाव है।
यानी कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उसके पक्ष में एक चुनाव चल रहा है। ये राजस्थान में पहली बार है। रिवाज बदल रहा है, राज नहीं बदल रहा। ये दिख रहा है। क्यों बदल रहा है रिवाज? ये आपके सामने। नीयत अच्छी थी, भरोसा नहीं तोड़ा लोगों का, जो कहा उससे कहीं ज्यादा करके दिखाया। इसलिए लोगों को लगता है कि जो 7 गारंटियों की बात कांग्रेस कर रही है, इस पर अमल होगा, निष्ठा के साथ होगा। इसलिए हम आपके सामने आए हैं, हक के साथ वोट मांगने आए, क्योंकि प्यार का रिश्ता है, हक का रिश्ता है। जब हम कुछ गलत करते हैं आप कान भी पकड़ते हैं, पकड़ने का हक है, लेकिन जब हम कुछ सही करते हैं तो वोट मांगने का भी हक हमारा है। इसलिए अब उदयपुर की बात करें। हमने जिस पढ़े लिखे नौजवान को अपनी बेटी दी, उसकी पगड़ी बचाना आप उदयपुर के हाथ में, अब उसको जिताना आपकी जिम्मेदारी। इसलिए मैं आपके माध्यम से, क्योंकि समय बहुत कम रहता है आजकल, चुनाव प्रचार में हम पूरे राज्य में घूम रहे हैं, तो सभाएं तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आज अपील करने आया हूं उदयपुर के लोगों से कि अपने दामाद को निराश मत करना, उसको भारी मतों से जिताना। आपके सवाल। ये आपने कहा एंटी इनकम्बेंसी वाले फैक्टर कम है,